नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, आज भारत के इतिहास में हमें एक नया घटनाक्रम हमें देखने को मिला है, जहां एक स्टेट केरला के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सू किया गया है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मुकदमा एक स्टेट के द्वारा लाया जा रहा है। क्या है मामला, वो आज हम समझेंगे। बहुत ही स्मार्ट तरीके से यहाँ पे रिट लाई गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। नाम भी नहीं लिया गया, लेकिन मुकदमा भी लाया गया है प्रेसिडेंट के खिलाफ। जानेंगे क्या है मामला एंड इसे लीगली भी थोड़ा सा हम जज करने की कोशिश करेंगे, जांचेंगे। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। सबसे पहले मामला जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मामला ये है कि देखिए, केरला की सरकार के और गवर्नर के बीच में काफी लंबे समय से टसल चल रहा है। ये टसल नया नहीं है, कई वर्षों पुराना हो चुका है। टसल है कुछ बिल्स की पासिंग को लेकर। हम सब जानते हैं प्रोसीजर क्या होता है कि भाई कोई स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल को पास करती है। बिल पास होने के बाद गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। उन 4 ऑप्शंस के तहत या तो वो पास कर सकते हैं गवर्नर बिल को, या सस्पेंसिव वीटो उस पे ला सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज सकते हैं, या फिर उसे रिटर्न कर सकते हैं हाउस को। अब ऐसे में लगभग 8 ऐसे बिल थे जो कि गवर्नर ऑफ केरला के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें पास भी नहीं किया। उन्हें ना तो प्रेसिडेंट के पास भेजा और ना ही रिटर्न किया हाउस को। सस्पेंसिव वीटो का उन्होंने इस्तेमाल करते हुए उन बिल्स के ऊपर वो बैठ जाते हैं। अब कोई बिल 11 महीने पुराना हो गया, कोई 24 महीने पुराना हो गया। ऐसे में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में, लास्ट ईयर नवंबर में, गवर्नर को भी फटकार लगाई एंड उन्हें कहा कि भाई आप इस तरह से बिल्स पे ना बैठें, और ये जो है एक तरह से सरकार के कामकाज को रोकने का तरीका माना जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गवर्नर ने एक बिल को पास कर दिया, 4 बिल्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर कर दिया। नाउ ये जो रेफर किया गया था ये नवंबर लास्ट ईयर किया गया था, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तरफ से इन बिलों पे कोई भी यहां पे निर्णय नहीं लिया गया है, और यही चीज को आज चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सो ये है पूरा मामला। एक ओवरव्यू मैंने आपको यहां पर दिया। अब इन्होंने बहुत स्मार्टली इस पूरे बिल में रिट पिटीशन दायर की है। बेसिकली आप ये जो पूरा केस देख रहे हैं, क्या है रिट पिटीशन में, रिस्पोंडेंट्स कौन है। देखिए, इनमें रिस्पोंडेंट सबसे पहले सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा केरला के गवर्नर को यहां पे रिस्पोंडेंट बनाया गया है, एंड तीसरा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ केरला यहां पे बनाया गया है। प्रेसिडेंट का डायरेक्ट नेम नहीं है, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट जो है उन्हें यहां पे रिस्पोंडेंट बनाया गया है। नाउ केरला सरकार जो है उनका क्या कहना है, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई क्योंकि गवर्नर के द्वारा 11 से 24 महीने पुराने जो बिल्स थे उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो एक तो गवर्नर के खिलाफ यहां पे आर्टिकल 200 की अवमानना करने का आरोप लगाया गया है, और दूसरा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आर्टिकल 201 की अवमानना करने का आरोप लगाया गया है, एंड आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीच का आरोप लगाया गया है। आर्टिकल 200 एंड 201 क्या कहते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि प्रोसीजर क्या होता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, उसी की बात करते हैं आर्टिकल 200 एंड 201। सो आर्टिकल 200 में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर को समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि कोई भी बिल जब किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिस स्टेट में 2 हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल दोनों हैं, तो उन दोनों सदनों के द्वारा जब कोई बिल पास होता है तो वो प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर को फॉर हिज और हर असेंट। गवर्नर के पास ये 4 ऑल्टरनेटिव जो है वो आर्टिकल 200 में दिए गए हैं। कौन से 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, या तो आप बिल को असेंट दे दो, वो बिल एक्ट बन जाएगा, या बिल को वो असेंट विदहोल्ड कर सकते हैं, सो उसे हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। तीसरा क्या है, आप बिल को रिकंसीडर करने के लिए उस हाउस के पास भेज दो जहां से वो आपके पास आया है। एंड चौथा क्या है, आप बिल को प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हो। अगर गवर्नर ने बिल को असेंट दे दिया तो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। बिल को विदहोल्ड कर लिया तो बिल जो है वहीं पे डेड हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंसिव वीटो को कहीं से भी टैकल नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट इज समथिंग जो कि गवर्नर की कंफर्ट लेवल में आ जाती है चीज। तीसरा क्या है कि अगर गवर्नर बिल को रिटर्न करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, तो स्टेट लेजिस्लेचर उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, या बिना अमेंडमेंट किए भी उसे गवर्नर के पास वापस भेज सकती है, और ऐसे केस में गवर्नर को उस बिल को असेंट देना ही होगा जो फिर से एक बार उन तक पहुंच रहा है। एंड चौथा क्या था कि प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए बिल को भेजा जा सकता है ना। जब प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए बिल के प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के क्या अधिकार होंगे वो आर्टिकल 201 में बताए गए हैं।
नाउ प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। कहते हैं जी व्हेन अ बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट मे ईदर गिव हिज असेंट टू द बिल और विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल। या तो प्रेसिडेंट अपना असेंट दे सकते हैं, बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, या फिर विदहोल्ड कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं बिल को फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस और द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ अगर प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भेज देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पास, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास 6 महीने का टाइम होता है और 6 महीने के टाइम में प्रेसिडेंट को वो बिल्स को वापस भेजना होता है स्टेट लेजिस्लेचर को। सो स्टेट लेजिस्लेचर 6 महीने में रिकंसिडर करेगी, उसमें कोई अमेंडमेंट लेकर आना है या नहीं लेकर आना है वो उसके बाद करने के बाद वापस जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर इस तरह की कोई बाध्यता कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट नहीं लगाई है जैसे गवर्नर के ऊपर लगाई गई है इन केस वो बिल वापस आता है। सो ये हमें यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। कहता है द बिल इज प्रेजेंटेड अगेन टू द प्रेसिडेंट for his assent after it is passed by the house or houses with or without amendments. It is not mentioned in the constitution whether it is obligatory on the president to give his assent to such bills. Now in any case ये वाला मामला नहीं है। मामला हमारा आज का जो है वो ये है कि भाई प्रेसिडेंट के पास गवर्नर ने बिल भेजा था, गवर्नर के उस भेजे हुए बिल के ऊपर प्रेसिडेंट अपनी सस्पेंसिव वीटो लगाकर बैठ गए हैं। ऐसे में क्या इनके खिलाफ मामला लाया जा सकता है कि नहीं? अब ये मामला अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो आर्टिकल 361 हमें यहां पे देखना चाहिए। आर्टिकल 361 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रेसिडेंट और जितने भी गवर्नर्स हैं और राज प्रमुख हैं इनके खिलाफ इनके ऑफिशियल एक्ट्स के लिए कोई मामला नहीं लाया जा सकता। राज प्रमुख का तो कॉन्सेप्ट आज खत्म हो चुका है। अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के खिलाफ दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव action or performance of the powers and duties of their office or any act done or purporting to be done by them in exercise or performance of those powers and duties। प्रोवाइजो यहां पे क्या दिया गया है कि भाई केवल आर्टिकल 61 के तहत जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंपीच किया जाता है तब उनके खिलाफ जो है हम उनके कंडक्ट को जज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या जहां पे भी मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए लेट्स से इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तब उनको जजेस जो है वो जज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस जो इनकी इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में एक सदन उनको जज करता है या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करता है तो इस केस में वहां पे जज किया जा सकता है। बट अदरवाइज उनके ऑफिशियल फंक्शंस के लिए उनको जज नहीं किया जा सकता, उनको कोई जवाबदेही उनकी नहीं बनती है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये रिट सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। अगर कर जाती है तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि किस ग्राउंड पे ये रिट सस्टेन करती है। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो तैयारी 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।